Good morning students, here I am Rishabh and today I am going to teach you SST। देखिए बच्चों, हम लोग चैप्टर सेकंड में थे अपने फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ये चैप्टर हम लोगों ने काफ़ी अपना रीड भी कर लिया था, एक्सप्लेन भी कर लिया था और आगे जो हम लोग का बचा आज हम लोग वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर द ग्रेट इंडियन डेजर्ट से हमें पढ़ना था। कहाँ से पढ़ना? द ग्रेट इंडियन डेजर्ट से। देखते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों, लिखा है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट या द इंडियन डेजर्ट लाइट टोल्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। मतलब ये जो हमारा इंडियन डेजर्ट है, ये हमारा कहाँ लाई करता है? ये लाई करता है हमारा वेस्टर्न मार्जिन पे। किसके वेस्टर्न मार्जिन पे? अरावली हिल के वेस्टर्न मार्जिन पे। आगे देखिए बच्चों, लिखा है इट इज़ एन अंडुलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। बेटा देखिए मतलब क्या? मतलब ये जो इंडियन डेजर्ट है ये एक प्लेन है, पहली चीज़। ऊपर से क्या है? सैंडी प्लेन है। सैंडी प्लेन मतलब रेतीला प्लेन, मतलब वहाँ पर क्या बहुत सारी रेत है। अब वो पूरा तो कुछ लिखा है ना, सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। अब सैंड ड्यून्स क्या होता है? एक सैंडी प्लेन है, यानी प्लेन वहाँ पूरे में रेत है, सैंड है। अब वहाँ पर सैंड ड्यून भी है। सैंड ड्यून क्या होता है समझिए बच्चों, ये मानो पूरा सैंड है। ठीक, यहाँ पूरी सैंड है ढेर सारी। हवा आई तो ये सारी सैंड उड़ करके कहीं एक जगह चली गई। ठीक, और उड़ करके एक बड़ा सा गट्ठा टाइप बना दिया। इस तरीके से बड़ा सा गट्ठा टाइप बना दिया। जैसे मोरम आती है ट्रक से, मोरम या तो फिर ट्रैक्टर से उतरती, एक जगह ढेर सारी रखी, दूसरी ढेर सारी रखा हुआ है भी हमारा। ठीक, तो ये नॉर्मल सैंड है सब जगह, और यहाँ पर सैंड का एक ऊंचा सा डीला टाइप बना हुआ है। इस सैंड के डीले को ही हम क्या बोलेंगे? सैंड ड्यून्स बोलेंगे। क्लियर है? अब बच्चों देखिए आगे, देखिए उसी के लिखा हुआ है, उसी के आगे लिखा हुआ है दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल। ये जो रीजन है, इस रीजन में रेनफॉल जो वो काफ़ी कम होती है। कितनी होती है? 150 mm के भी बिलो होती है, यानी कि एक साल में 150 mm भी रेनफॉल वहाँ पर नहीं हो पाती, मतलब काफ़ी कम रेनफॉल होती है। ठीक है, आगे लिखा इट हैज़ एरिड क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन कवर। अच्छा देखिए बच्चों, क्लाइमेट कैसा है? एरिड है। वेजिटेशन भी कैसा है? लो है। ठीक है, यानी क्लाइमेट हमारा एरिड होगा और वेजिटेशन हमारा बहुत कम होगा। लिखा स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। स्ट्रीम्स जो होती है वो रेनी सीजन में दिखती हैं। स्ट्रीम क्या होता है? मानिए रेत है हर जगह, डेजर्ट के बीच में आपको यहाँ पर पानी मिल जाए कभी कभी, यही क्या होता है? स्ट्रीम होता है। ये जो स्ट्रीम है ये सिर्फ हमें देखने को मिलती है कब? रेनी सीजन में देखने को मिलती है। ठीक, soon after they disappear into the sand and they do not have enough water to reach the sea। अच्छा देखिए होता क्या है, ये जो स्ट्रीम होता है, ये जो स्ट्रीम बना है इसमें बहुत सारा पानी तो होता नहीं है, इसलिए बह के समुद्र तक नहीं जा पाता है। और जैसे ही हमारा रेनी सीजन जाता है ये वाटर भी धीरे धीरे कहाँ? सैंड के अंदर ही चला जाता है। ठीक, अब देखिए आगे लिखा है लूनी इज़ द ओनली लार्जेस्ट रिवर इन दिस रीजन। यानी जो लूनी है, कौन सी लूनी? लूनी एक रिवर का नाम है। लूनी जो है एकमात्र बड़ी नदी है। कहाँ पर? इस रीजन में। किस रीजन में? इंडियन डेजर्ट में। ठीक है बच्चों, अब बेटा आगे देखिए लिखा हुआ है, इसी के आगे देखिए लिखा हुआ है, लिखा है बर्चन्स क्रिसेंट शेप्ड ड्यून्स कवर लार्जर एरिया बट लॉन्गिट्यूड ड्यून्स बिकम। हाँ देखिए बच्चों, बर्चन्स क्या होता है? लिखा है बर्चन्स क्रिसेंट शेप्ड ड्यून्स कवर लार्ज एरिया या लार्जर एरिया बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बिकम। देखिए सबसे पहले बर्चन्स क्या होता है? ये लिखा है बर्चन्स, BARCHANS। बर्चन्स होता क्या है समझिए ध्यान से बच्चों। जो हमारा सैंड होता है, ठीक, जो हमारा रेगिस्तान होता है उसमें सैंड ड्यून्स बनता है। यानी जब हवा चलती है तो कभी कभी रेत क्या होती है? इस शेप में इकट्ठा हो जाती है, इस शेप में। ठीक, इस शेप को बोलते हैं क्रिसेंट। ठीक है, इसी शेप के जो रेत इकट्ठा हुई उसे क्या बोले? बर्चन से। यानी कि ध्यान देखिएगा बच्चों, ध्यान देखिएगा एकदम, ये जो हमारा क्या रेत है पूरा, ठीक, इस रेत में इस तरीके से एक डीला टाइप बन गया, यानी रेत इकट्ठा हो गई, ये शेप बन गया, तो इसी शेप को क्या बोल देंगे? बर्चन बोल देंगे। यानी कि जो बर्चन्स है
यानी जो बर्चन्स है ये हमारा क्या करता है, बहुत सारा एरिया कवर करता है। बट जो हमारे लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स हैं वो क्या है, बिकम, देखिए क्या लिखा है, बिकम के बाद लिखा हुआ है बिकम मोर प्रोमिनिएंट। मोर प्रोमिनिएंट का मतलब है बिकम मोर फेमस, यानी कि बट जो हमारे उधर दूसरे वाले दे रखे हैं, दूसरे वाले कौन दे रखे हैं, जो हमारे लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स हैं। एक तो हमारा बर्चन हो गया यानी क्रिसेंट शेप ड्यून्स, ये लार्ज एरिया भले ही कवर करते हैं, बट जो लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स हैं ये ज़्यादा फेमस है वहाँ पर। ठीक है, अब देखिए आगे लिखा है लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स